जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग देखने वाले हैं अभी जियोग्राफी में 10 मिनट शो के माध्यम से आपने 2 लेक्चर देख लिए हैं। लेक्चर ना कहे कि हम लोग ये एक तरीके का शो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है काफ़ी छोटा वीडियो है, तो इसमें लेकिन आपकी ये कंप्लीट जियोग्राफी इसी तरीके से कंप्लीट होगी इस बार। लेक्चर के माध्यम से बड़े बड़े लेक्चरों में हमने कई बार कोशिश किया, बट उसमें आप लोगों का सही रिस्पॉन्स रहा नहीं अच्छे तरीके से, इस कारण हमने उसे कई बार रोक दिया। लेकिन इस बार ये आपसे प्रॉमिस है कि इसे कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत का समुद्री क्षेत्र किसे कहते हैं। आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? तो टेढ़े मेढ़े जो टेढ़ा मेढ़ा तट होता है, इस तट को मिलाने वाली एक जो सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसी को हम लोग आधार रेखा कहते हैं। आंतरिक जल क्या होता है? तो स्थलीय भाग और इस आधार रेखा के मध्य का जो जल होता है, इसी जल को हम लोग कहते हैं सागरीय जल या आंतरिक जल कहते हैं। भारत की प्रादेशिक क्षेत्र या क्षेत्रीय विस्तार सागर की आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल है, 12 समुद्री मील तक है। यानी कहने का मतलब है कि इस जमीन से लेके इधर 12 समुद्री मील तक इसमें भारत के क्षेत्रीय विस्तार का सागर माना जाता है। अवांछित मंडल यानी जिसे कंटीजियस जोन के नाम से जानते हैं, ये हमारा 24 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे हम लोग कहेंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इसके बाद उच्च सागर ओपन सी के नाम से जाना जाता है, जहां राष्ट्र के सम्मान और उसके अधिकार की बात रहती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका इसके बाद ओपन सी रहेगा, बट अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए टोटल जो है 12 नॉटिकल माइल यहाँ पे आधार रेखा से, और 12 और ऐड करेंगे तो 24 नॉटिकल माइल तक। लेकिन ये टोटल 200 नॉटिकल माइल तक जो है रहता है, जो जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक अनन्य क्षेत्र। और इसके बाद जो रहता है तो ये हाई सी या फिर ओपन सी के नाम से जाना जाता है। जनसांख्यिकी पृष्ठभूमि यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है टोटल? तो ये 2011 के डाटा के अनुसार है 121 करोड़। 2021 तक ये 136 करोड़ और 2036 तक बताया जा रहा है कि 152 करोड़ हो जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। पुरुष जनसंख्या केवल और केवल 62 यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरुष जनसंख्या जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 लाख और 58 लाख जो यहाँ पे बताया जा रहा है महिला की जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या बताया जा रहा है 83.34 करोड़। और ये एक तरीके से इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सॉरी फॉर दिस, हमने शायद लाख कह दिया, तो ये करोड़ रहेगा आपका। शहरी जनसंख्या, और इसमें हम देखेंगे तो 37 करोड़। और 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? तो 17.5%। हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ रही है। लिंगानुपात जो है 943 है, और इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो केवल 382 है। कुल साक्षरता दर 74.04% है, और पुरुष साक्षरता जिसमें 82% और महिला साक्षरता 65% है। अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, वो 20 करोड़ और अनुसूचित जनजाति की 10 करोड़ है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये तीसरे नंबर पे 3 नंबर पे आते हैं, यानी कि 1 2 3। ये अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे क्षेत्रफल वाइज हैं, लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या के मायने में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, और फिर इसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बिहार। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों को देखते हैं, तो न्यूनतम क्षेत्रफल में गोवा और सिक्किम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा। लेकिन जनसंख्या वाइज देखेंगे तो पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरे पे मिजोरम और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं तो 10 की वृद्धि जहाँ सबसे अधिक होती है तो मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और बिहार में। लेकिन न्यूनतम 10 की वृद्धि में नागालैंड, केरल और गोवा।
सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्य बिहार, जहां 1102 लोग रहते हैं, और पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में केवल 860। फिर भी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत है। जबकि हम अपने यहाँ देखते हैं तो पूरे टोटल इंडिया का 382 है। तो इसके मायने में केरल में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जन घनत्व में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग, मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86। यानी कि जो घनत्व यहाँ पे जितने, अगर 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में हम देखेंगे वर्ग किलोमीटर में, तो वहाँ पे इतने लोगों का निवास होता है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले राज्य तो केरल, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश में 993। जबकि टोटल है 943 शायद जो है, 1 मिनट देखते हैं इसको, 943 यहाँ पे टोटल लिंग अनुपात है, 943 है, ठीक ना, पूरे इंडिया का। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाले में कौन से राज्य आएंगे। तो 94% साक्षर हैं केरल में, मिजोरम में 91% और गोवा में 88%। सबसे कम साक्षरता वाले राज्य बिहार, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले राज्य तो केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा। जैसे साक्षरता में थे उसी तरीके से महिला साक्षरता में भी हैं आगे, लेकिन जिस तरीके से पिछड़ेपन में यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, तो सबसे कम साक्षरता वाले में बिहार पहले नंबर पे ही रहेगा, राजस्थान और तीसरे पे झारखंड। अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, अधिक नगर जिस जगह पे है ऐसे राज्यों को देखते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। जबकि ये तीनों के तीनों राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम। जिलों की संख्या टोटल कितनी है हमारे पूरे भारत में, तो टोटल जिलों की संख्या 640, तहसीलों की संख्या 5924, कस्बों की संख्या 7936, गाँव की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,40,867 है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश किसके साथ कौन लगते हैं, कौन किसके साथ बाउंड्री साझा करता है। तो इसके लिए ट्रिक है बचपन से MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। जिसमें सबसे अधिक बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की हमारे भारत के साथ, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ इसकी बाउंड्री साझा करती है। इसी के साथ चाइना में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान, जिसकी बाउंड्री 3,323 किलोमीटर हमारे भारत के राज्यों से स्पर्श होती, यानी जो है टच में रहती है। तो इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, इसकी भी बाउंड्री लगती है। इसी तरीके से म्यांमार में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, पाक अधिकृत जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये टोटल बाउंड्री कितनी लगती है तो 15,106.7 किलोमीटर टोटल बाउंड्री हमारी पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ये रहा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये हमारे पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनकी बाउंड्री हमारे देश के साथ लगती है। बाकी इसे हम 7+2 के माध्यम से याद करते हैं। नीचे की तरफ जलीय पड़ोसी देशों में 2 आते हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो ये आपका 10 मिनट शो के माध्यम से हमने यहाँ तक देख लिया है। आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।